Welcome all, this is Himanshu Agarwal. Today we will talk about a candlestick chart pattern named as Dragonfly Doji. It is a kind of T-shape doji, okay? Uh, and these candlestick patterns are used in technical analysis of a particular share in the stock market, okay? So what is Dragonfly Doji? First question is, what is Dragonfly Doji? And I, uh, will show you the chart pattern of the Tata Teleservices. In this there is a arrow pointing downwards. ठीक है, एक एरो है ये जो आप देख सकते हैं ब्लू कलर का, जो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी को दर्शा रहा है. ठीक है, एंड दिस टी शेप डोजी इज कॉल्ड ड्रैगन फ्लाई डोजी. ओके, सो इन दिस चार्ट इट इज अ काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न. ठीक है, कि ये बहुत ही रेयर पैटर्न है. अगर ये डाउनवर्ड अकर होता है तो मे बी पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर शेयर में कि वो वहां से रिवर्स करके एक ट्रेंड चेंज हो जाए उसका. तो यहाँ से हुआ भी है, देखिए कितना ऊपर गया है. ये 2 रुपये 50 पैसे के आसपास था, उसके बाद फिर कितना ऊपर गया है. तो आंसर इज इट इज अ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न विच में शो द पोटेंशियल रिवर्सल इन प्राइस टू द डाउनसाइड और अपसाइड. ये दोनों ही साइड कर सकता है. इफ इट अकर्स इन दी upward after a long bullish trend, it is a kind of, it may be a signal that the trend is gonna be reverse. तो वो चीज़ है कि ये अगर ऊपर अगर होता है एक बुलिश ट्रेंड के बाद तो वो भी एक रिवर्सल का एक सिग्नल हो सकता है. अगर ये डाउनवर्ड अगर होता है एक काफी बियरिश ट्रेंड के बाद तो इट काइंड ऑफ है ना, इट कैन बी अ सिग्नल कि ये अब ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है. तो इट इज अ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न विच में शो द पोटेंशियल रिवर्सल इन प्राइस टू द डाउनसाइड और अपसाइड डिपेंडिंग ऑन द पास्ट प्राइस एक्शन. जो कि पास्ट में उस पर्टिकुलर शेयर का जो प्राइसेस रहे हैं उन सभी के एक्शंस को देखते हुए ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही तरफ ट्रेंड चेंज करने का पोटेंशियल रखता है. It is usually formed when the high and open, when the open high and close prices are the same. ठीक है, जब किसी पर्टिकुलर डे पे अगर उस पर्टिकुलर शेयर का हाई ओपन ठीक है और क्लोज दोनों सेम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, तो एक टी काइंड ऑफ पैटर्न अकर होता है. दैट इज कॉल्ड ड्रैगन फ्लाई डोजी. ये आपको बेसिक्स याद रखने हैं. फैक्ट्स अबाउट ड्रैगन फ्लाई डोजी. अब आपको ये देखना है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी को आप कैसे ट्रेड करें. हाउ टू ट्रेड ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इफ यू आर अ ट्रेडर और इन्वेस्टर ठीक है इन द स्टॉक मार्केट, दिस काइंड ऑफ पैटर्न मे गिव यू स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स. तो ये भी बहुत ह्यूज रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं. वॉल्यूम इज द की फैक्टर व्हाइल डिसाइडिंग द रिलायबिलिटी ऑफ अ ड्रैगन फ्लाई डोजी. ठीक है, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो आप ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम कैंडलस्टिक्स जो बनती हैं ठीक है ना, आप नीचे देखेंगे बार्स बनती हैं वॉल्यूम्स की. वॉल्यूम कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ. ठीक है, तो वॉल्यूम इज द की फैक्टर व्हाइल डिसाइडिंग द रिलायबिलिटी ऑफ अ ड्रैगनफ्लाई डोजी. इफ इट इज अ हाई इट इज मोर रिलायबल एंड वाइस वर्सा. ठीक है, अगर वॉल्यूम काफी ज्यादा है तो वो बहुत रिलायबल है. इन द केस पीपल आर इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर स्टॉक हुज वॉल्यूम इज वेरी हाई. ठीक है ना, तो ये कि अगर किसी स्टॉक का वॉल्यूम बहुत हाई है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि इन्वेस्टर्स की उस पर नजर है. Second point is to trade the candlestick pattern, one should wait for the confirmation candle which has a strong price move and strong volume. ऐसा नहीं है कि आप केवल ड्रैगन फ्लाई डोजी को देखकर ही ट्रेड कर दें, नहीं, आपको एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना होता है जो कि उसके आगे बनने वाली कैंडल होती है. ठीक है, अगर कंफर्मेशन कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बनी है और प्राइस के साथ बनी है ठीक है ना, और पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ केस में बनी है ठीक है ना, तो उस केस के अंदर आपको कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है. कंफर्मेशन कैंडल आपको ये सिग्नल दे सकती है कि हाँ ये जो ट्रेंड है हम एक्सपेक्टेड वे में ये ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा. ठीक है, When it appears after price advance, ये है कि अगर बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ चुका है, एडवांस हो चुका है, एक बुलिश ट्रेंड रह चुका है ठीक है, अप ट्रेंड रह चुका है, एडवांस हो चुका है प्राइस, अगर तभी अपीयर होता है तो इट वार्न्स ऑफ अ पोटेंशियल प्राइस डिक्लाइन. ये एक चेतावनी देता है कि यहाँ से प्राइस जो है डिक्लाइन कर सकता है. अ मूव लोअर ऑन द नेक्स्ट कैंडल प्रोवाइड्स कंफर्मेशन. उस केस के अंदर आपका अगर एक और कैंडल बियरिश कैंडल बन जाती है ठीक है ना, तो वो कंफर्मेशन कैंडल बन जाती है कि ये प्राइस डिक्लाइन होगा ही होगा.
Fourth point is based on the market research, it acts as a reversal 50% of the time. 50% यानी कि आधी बार, दो में से एक बार ये जो है एक रिवर्सल के तौर पे पाया गया है ये डोजी, एंड इट इज नीदर रिवर्सल नॉर अ कंटिन्यूएशन कैंडल। अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च के हिसाब से जाए तो ना ही ये कंटिन्यूएशन कैंडल है ना ही ये रिवर्सल कैंडल है, तो ये एक सिग्नल कैंडल है कि जिसमें आपको ये दोनों ही हो सकते हैं, तो उसमें आपको कंफर्मेशन कैंडल का भी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज ड्रैगनफ्लाई डोजी इज कंसिडर्ड by the majority of traders as a bullish reversal candlestick chart pattern that mainly occurs on the bottom of the downtrends, ठीक है। तो मेनली जो इन्वेस्टर्स की नजर रहती है ये अपीयर होने की जो पोजीशन होती है इसकी वो डाउनवर्ड होती है जनरल वे में। अगर डाउनवर्ड काफी नीचे की साइड पे सपोर्ट के साइड पे बनती है, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर कंसिडर इट एज अ रिवर्सल, ठीक है ना, बुलिश रिवर्सल बोलते हैं ट्रेडर्स इसको, ठीक है, अगर ये नीचे अकर होती है आफ्टर अ लॉन्ग बेयरिश ट्रेंड। सिक्स्थ पॉइंट इज इट इज अ वेरी रेयर पैटर्न विच विद नो रियल बॉडी, बॉडी नहीं होती। आप देखते हैं कैंडलस्टिक्स जो आपने देखी होंगी उसमें ऊपर की अपर विग होती है, नीचे की लोअर विग होती है, बीच में बॉडी होती है। बॉडी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, रेड और ग्रीन जो आप देखते हैं उस केस के अंदर, ठीक है। तो उस केस में इस कैंडल में ऑलमोस्ट देयर इज नो बॉडी, ठीक है, होती है तो बहुत छोटी सी बॉडी होती है, तो वो बनती भी है। And a long down trend shadow indicates that the bearish trends have been strong but have found its bottom and can reverse, ठीक है। तो ये बताता है कि यहाँ से bearish trend एक एंड हो चुका है, ठीक है, एंड अब जो bearish trend का जो डेप्थ था वो उसने देख लिया है। अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है अगर डाउनवर्ड अकर होता है तो। Seventh point is it simply indicates that the sellers were able to drive the price lower, ठीक है। पहले क्या हुआ, अब टी शेप है तो स्टार्टिंग में जब प्राइस ओपन हुआ तो सेलर्स ने प्राइस नीचे ढकेल दिया काफी, जो कि नीचे की विग जाती है टी की, तो वहां तक लोअर तक जो है प्राइस ढकेल दिया गया सेलर्स के द्वारा। उसके बाद ड्यूरिंग सेशन बट वर अनेबल टू होल्ड द प्राइस डाउन, सेलर्स वर अनेबल टू होल्ड द प्राइस डाउन, सेलर्स जो है अनेबल थे, अयोग्य थे कि उस प्राइस को उसी लेवल पे रोक पाए। बाद में इट इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेशन दैट अ डाउन ट्रेंड is running out of steam and may soon come to the end। उसके बाद फिर दोबारा से बोले जो बुल्स आए और उन्होंने जो है ट्रेंड को टी तक, जो कि ऊपर तक होती वहां तक दोबारा पहुंचा दिया ओपनिंग तक, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ पैटर्न सिंपली मीन्स कि स्लोली बुल्स आर टेकिंग कंट्रोल ओवर बियर्स, तो सिंपल है। Thank you for watching and giving a valuable support. We will upload some interesting video on this particular topic also, ठीक है, candlestick chart patterns. So I hope you like my video. Thanks for watching this video.